कि उनके चीफ एडिटरों को नोटिस जारी किया गया है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है वो हमारे पत्रकार साथी हैं, वो हमारा जो डेमोक्रेटिक के अंदर है कि स्वतंत्र पत्रकारिता है, तो इसके अधिकार है सबको अपनी बात रखने का। तो मैं आज की पत्रकार वार्ता शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो कि हरियाणा के हालातों में बात कर लेते हैं कि जो हरियाणा के अंदर हालात हैं, कल से बड़े नोटिफिकेशन जारी की गई है। हमारे लगभग 150 पदाधिकारियों के घरों के ऊपर छापेमारी की गई है और रात को उनके परेशान किया गया है। परिवारों के अंदर नोटिस चस्पा दिया गया है वहाँ पे, और NSA लगाने का, जिसको बहुत ही ड्रैकोनियन लॉ जिसे बोला जाता है। ड्रैकोनियन लॉ के तहत ये होता है कि हमें वो अनिश्चित काल के लिए, अगर एक दफ़ा गिरफ्तार हो गई तो वो हमें कभी भी कितने भी समय के लिए अंदर रख देते हैं। पर ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो किसानों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, जब वो देश के मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री गुजरात के थे प्रधानमंत्री बनने से पहले, 2011 के अंदर MSP खरीद गारंटी कानून के लिए उन्होंने पूरी एक कमेटी गठित करी, उसके वो सदस्य थे, वही मांग, और उसके अंदर वो चेयरपर्सन थे, उनके साइन हुए हैं उसके ऊपर। वही मांग लेकर देश का किसान मजदूर जा रहा है, उसको आतंकवादी की कैटेगरी के अंदर रखा गया है, उसको गैंगस्टर की कैटेगरी के अंदर रखा गया है, उसको ऐसे दिखाया जा रहा है कि जैसे वो किसी और देश ने हमला किया हो। आज लोकतंत्र खत्म हो चुका है। NSA लगाना, अंबाला पुलिस ने नोटिस जारी किया है, हमारी संपत्तियां कुर्क की जा रही हैं, तो ये अघोषित आपातकाल है। मेरे दोस्तों, आज देश की आवाज को समझना होगा कि पूरे दिल्ली के रास्ते बंद कर कर कौन बैठा है। हमारे ऊपर यहाँ आंसू गैस के गोले चलाए जा रहे हैं, टीयर गैस फेंका जा रहा है, एयर ब्लास्ट किया जा रहा है, ड्रोन से गोले गिरा जा रहे हैं। फिर भी आप देख लिए कि कल से जब से किसान संगठनों के नेताओं ने बोला है कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, कोई भी किसान आगे नहीं बढ़ा है। तो आपको इस समझना होगा कि हम मांगों को लेकर आंदोलन करना हमारा मानव अधिकार है, तो इसको कैसे प्रताड़ित करने के लिए आप हमारे ऊपर NSA लगाओगे? देश के किसान मजदूर पर NSA लगाया जाएगा, उनके घर के परिवारों को, बच्चों को परेशान किया जाएगा, हमारी औरतों के साथ बदतमीजी से बात की जा रही है। किसान ने इस देश का पेट भरा है, और आज पुलिस की गोली से हमारा एक साथी शहीद हो गया है। 3 शहादतें और हो चुकी हैं मोर्चे के ऊपर। सैकड़ों की संख्या के अंदर किसान, नौजवान, बुजुर्ग घायल हो चुके हैं, गंभीर रूप से घायल हैं। हमारे ट्रैक्टरों को तोड़ा गया, जबकि पूरे दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा अगर आंदोलनरत देश रहा है तो हमारा देश रहा है। इस देश को आज़ाद करवाने के लिए, इस देश का पेट भरने के लिए इस धरती ने आवाज़ उठाई है, इस धरती ने सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी है। तो समझने की ज़रूरत है कि देश किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। मीडिया अदारों को बंद कर दिया आपने, उनके वीडियोस काटे जा रहे हैं, उल्टा उनको टॉलरेट किया जा रहा है। आप देखिए कि आपके लिए यहाँ पे क्या व्यवस्था है, कहीं पे कोई व्यवस्था नहीं है। अब दूसरी जो बात है कि देश सवाल करे इनसे, हम सभी किसान संगठनों से, सभी जो लिबरल हैं, जो जितने NGOs गैंग है, जो ह्यूमन्स राइट्स हैं, कि वो आवाज़ उठाएं कि किसानों के ऊपर NSA लगाया कैसे। माननीय सुप्रीम कोर्ट है, वो सवाल करे हरियाणा पुलिस से, केंद्र सरकार से सवाल करे, वो प्रधानमंत्री जी से पूछें कि आपने कैसे हुक्म किए, वो HMO को कोड करें। हाई कोर्ट्स हैं, सभी हाई कोर्ट्स में, सभी आप इस बात पर आवाज़ उठाएं और हमारी आवाज़ के साथ आवाज़ बुलंद करें। अब जो ज़रूरी सूचना है कि शुभकरण जो हमारा साथी शहीद हो गया है खनौरी बॉर्डर के ऊपर गोली के साथ, उसके लिए जो हमने प्रपोजल भेजा था पंजाब गवर्नमेंट को,